Hi, today we are going to learn SLR1. So before that, let's see the limitation of LR0. LR0 की limitation क्या है कि no look ahead tokens are used. In case आपका B और B आपने सिंबल्स लिया है और इसको आपने रिड्यूस किया है, इस B को A, तो ये आपका रिड्यूस जो है हो जाएगा विदाउट सीइंग कि नेक्स्ट सिंबल क्या था. सो दिस इज द लिमिटेशन. अब LR1 में क्या है कि जब भी आप रिड्यूस करेंगे तो नेक्स्ट सिंबल आप देखेंगे क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिडक्शन परफॉर्म करेंगे. ये आपका ग्रामर था जिसके अकॉर्डिंग आपने ये पार्स टेबल क्रिएट किया था, और वो LR0 पार्स टेबल क्रिएट करने के लिए आपने ये मेथड यूज किया था. ठीक है, जिसमें आपने पहले I0 स्टेट फाइंड किया, फिर I1 I2 I3 फाइंड किया, आइटम सिंबल जो है आइटम्स को डॉट को एक एक आगे इंक्रीज करके नेक्स्ट स्टेट फाइनल किए, और ये आपके फाइनल स्टेट थे. सो फाइनल आइटम्स आपके फाइनल आइटम्स थे. तो फाइनल आइटम्स जैसे A डिराइव B डॉट, ये कौन था? फोर्थ के अकॉर्डिंग आपने रिडक्शन का R3 लिख दिया था. ऐसे फिफ्थ के लिए R1 आपने लिखा था. तो ये आपका जो LR0 पार्स टेबल है. जब SLR1 का आप पार्स टेबल क्रिएट करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ रिडक्शन वाले पार्ट में, और रिमेनिंग आपका सेम रहेगा. तो ये यहां तक आपका सेम रहेगा, जितना भी शिफ्टिंग का पार्ट है वो सारा सब कुछ सेम है. रिडक्शन वाला पार्ट हम डिफरेंट करेंगे. SLR1 क्या कह रहा है कि डोंट ब्लाइंडली रिड्यूस, फर्स्ट सी फॉलो अप सिंबल एंड देन रिड्यूस. तो जब ये फाइनल स्टेट 4 पे था, फाइनल आइटम जब स्टेट 4 पे था, तो आपका डेरिवेशन क्या था? A डिराइव B डॉट. ठीक है, I4 पे. तो A डिराइव B डॉट में आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इस पूरे प्रोडक्शन में किसके द्वारा फॉलो अप किया जा रहा है. तो अगर हम फॉलो ए फाइंड करें तो वो क्या होगा? इस वाले में देखें तो ए को ही फॉलो कर रहा है, और हमें टर्मिनल्स लिख रहे हैं कि किस टर्मिनल से फॉलो अप हो रहा है, क्योंकि हम एक टर्मिनल सिंबल्स रीड करते हैं. तो जो यहां का ए है वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें डॉलर सिंबल. ठीक है, इस ए को अगर आप बी से रिप्लेस कर देंगे तो ये ए फॉलो करेगा बी को. ठीक है, अगर इस ए को आपने ए से रिप्लेस कर दिया तो ये ए फॉलो कर देगा ए को ऑल्सो. इट्स मीन जब ये फाइनल आइटम A डिराइव B डॉट रहेगा तो SLR1 में जो रिडक्शन का पार्ट वो इन तीनों इनपुट सिंबल के लिए यूज होगा. और ये रिडक्शन क्या था? R3. तो A के लिए भी यूज होगा, B के लिए भी, और डॉलर के लिए भी R3 यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका फाइनल आइटम किस पे था? I5 पे, जिसमें S डिराइव A था. तो S डिराइव A डॉट था. तो इस प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड S है, तो फॉलो S अगर पहले आप फाइंड करोगे तो S इस प्रोडक्शन में किसको फॉलो कर रहा है? तो S किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? सिर्फ डॉलर. इट्स मीन जब ये स्टेट 5 पे रहेगा और S ड्राइव A डॉट फाइनल आइटम है, तो सिर्फ डॉलर पे ही आप रिडक्शन परफॉर्म करोगे. ठीक है, तो यहां आपने क्या मेंशन किया? R1. ये आपका कौन सा रिडक्शन था? R1. अब नेक्स्ट आपका जो फाइनल आइटम था I6 था, वो था A डिराइव A. ठीक है, डॉट. इसमें लेफ्ट साइड A है, तो ये इसका फॉलो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, $BA. तो इट्स मीन ये कौन सा रिडक्शन था? R2. तो इन तीनों सिंबल्स पे हम R2 रिडक्शन अप्लाई करेंगे. सो दिस इज द पार्स टेबल ऑफ SLR1. SLR1 में एक और बेनिफिट हम देखें तो इसमें ब्लैंक सिंबल्स. एक्चुअली क्या है, ये जो ब्लैंक सिंबल्स हैं, इनकेस आपने 1 स्टेट पे हो और A इनपुट है और आप ब्लैंक पे पहुंचते हो तो इट्स मीन एरर. इसका मतलब एरर होता है.
तो यहाँ 4 ही एरर है, प्लेसेस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैंक स्पेसेस ज्यादा है। इट्स मीन एरर फाइंडिंग यहाँ इजी है, मतलब यहाँ जो है कुछ रिडंडेंसी है जिससे आप जो है मे बी एरर लेट में फाइंड करें, तो इसमें फास्ट एरर आप चेकिंग कर सकते हैं। SLR1 इन कंपेयर टू LR0 पावरफुल होता है। सो SLR1 क्रिएशन के मेथड में जो LR0 में आपने यूज किया था क्लोजर, ठीक है, ऑगमेंटेड सिंबल, क्लोजर, उसके बाद आपने जो है इसको रिड्यूस मान लिया था इस प्रोडक्शन को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके अकॉर्डिंग आपने पास टेबल क्रिएट किया था। तो SLR1 में सिर्फ रिडक्शन वाला पार्ट डिफरेंट है, रिमेनिंग आपका सेम है। और SLR1 के थ्रू भी अगर आप पास ट्री जनरेट करेंगे तो आपको स्टैक रिक्वायर्ड होगा, इनपुट फ्रेम रिक्वायर्ड होगा, और ये पास टेबल रिक्वायर्ड होगा, और एक एल्गोरिथम जो कि कॉमन है सब में, उसके थ्रू आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, और आउटपुट आपका एक्सेप्ट और एरर में जनरेट होगा। ठीक है, थैंक यू।